अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिसमें से एक अपडेट वो उम्रा वीज़े को लेकर के है, जिसमें सऊदी हुकूमत की तरफ से 5 देशों के लिए ऑनलाइन उम्रा वीज़ा जारी करने के लिए उनके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी इन 5 देशों से जब कोई भी आदमी ऑनलाइन उम्रा वीज़ा इश्यू करेगा तो उसके लिए वीज़ा जारी करवाते वक्त उसके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यह सऊदी हुकूमत की तरफ से बिल्कुल नया नियम, नया कानून लागू किया गया है। ये कैसे देना है, इसका तरीक़ेकार भी इन्होंने बताया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 5 मुल्क कौन कौन से हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि इन 5 मुल्कों में से इंडिया, पाकिस्तान नहीं है। इन 5 मुल्कों में ब्रिटेन है, तुनिस है, कुवैत है, बांग्लादेश और मलेशिया हैं, जिनके लिए कहा गया है कि अगर कोई भी इन मुल्कों से ऑनलाइन उम्रा वीज़ा जारी करेगा तो उसको उम्रा वीज़ा जारी करते वक्त ही उसका फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। और फिंगरप्रिंट देने के लिए उन सभी को अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे वो एप्पल का फ़ोन हो या फिर कोई एंड्रॉयड का फ़ोन हो। इन दोनों के ऐप स्टोर में वो एप्लीकेशन मिलने वाली है जिसका नाम सऊदी वीज़ा बायो है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत ने एक नया नियम निकाला है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी आदमी किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ में रिपोर्ट करवाता है, यानी सऊदी अरब के अंदर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, उसके खिलाफ में अगर कोई कंप्लेन करवाता है तो उसको सऊदी हुकूमत की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडिया के अंदर कुछ लोग पुलिस वालों के खबरी होते हैं, जिन्हें कहीं पर अगर कोई गैर कानूनी काम दिखता है या कोई इल्लीगल एक्टिविटीज दिखती है तो इसके खिलाफ में वो जा करके पुलिस वालों को कंप्लेन करते हैं, जिसके बदले में पुलिस वाले उस आदमी को पैसे भी देते हैं। तो बिल्कुल ये इसी तरीके का एक पैटर्न है कि सऊदी अरब के अंदर अगर किसी को कोई कहीं पर गलत काम होता हुआ दिखाई देता है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई इल्लीगल काम हो रहा है, और अगर उसके खिलाफ में कोई कंप्लेन करवाता है तो उसको सऊदी हुकूमत इनाम देगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि वो आदमी उस खिलाफ वर्जी में खुद शामिल ना हो, या फिर जिस गैर कानूनी काम के लिए वो कंप्लेन करा रहा है उसका पहले से कोई कंप्लेन ना किया गया हो, यानी किसी ने पहले से ही उस काम के खिलाफ में कंप्लेन करा रखी हो। इसके अलावा वो कंप्लेन जिस ऑफिसर के थ्रू करा रहा है वो ऑफिसर उसका कोई रिलेटिव ना हो, रिश्तेदार ना हो। इसके अलावा अगली जानकारी, जैसा कि आप लोग रोज सुनते हैं कि सऊदी अरब में भारी मात्रा में नशे वाली चीज़ों की स्मगलिंग को नाकाम बनाया जाता है, जिसे अलग अलग तरीके से छुपा करके मुल्क के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरीके से कल एक नए खेप को पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन से ज्यादा नशे वाली गोलियों को सीमेंट के अंदर और दरवाजों के अंदर छुपा करके लाई जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वीडियो क्लिप आपने शुरुआत में देखी होगी। तो देखिए, ये लोग इतने शातिर हैं कि इसको कहीं भी, अब बताइए, उस गोलियों को खुला सीमेंट के अंदर डाल करके सऊदी अरब के अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए, यहां पर ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि पूरा का पूरा कंटेनर उसके अंदर वो लोग डलवा देते हैं। इसके बाद में स्कैनिंग करते हैं, उसके अंदर की एक एक नस का पता उन लोगों को चल जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ऐसी चीजों की बड़ी तस्करी सऊदी अरब के अंदर करना ये नामुमकिन सा है। इसके अलावा एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। देखिए, इसी तरीके की एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भेड़ और बकरियां रहस्यमयी तरीके से एक सर्कल के अंदर कई दिनों से चक्कर लगा रही थी, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसी तरीके की एक अपडेट, एक न्यूज जॉर्डन से भी आई है कि जॉर्डन के अंदर सैकड़ों की तादाद में कुछ बकरियां, कुछ भेड़ एक सर्कल के अंदर कई दिनों से लगातार चक्कर लगा रही हैं। तो इसके लिए जो पशु चिकित्सक हैं, जो जानवरों के डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि ये एक तरीके का वायरस है, ये एक तरीके की बीमारी है। वो वायरस जब उन बकरियों के अंदर चला जाता है तो ये बकरियां फिर इसी तरीके की हरकत करने लगती हैं। और ये वायरस ऐसा होता है कि अगर एक बाड़ के अंदर, एक बकरी के अंदर अगर पाया गया तो फिर ये सारी बकरियों के अंदर इसी तरीके का वायरस
पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर चलने वाले स्कूली बसों में कई तरीके की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम भी अपडेट किया जाने लगा है। लेकिन ये नई तकनीक, ये नए ट्रैकिंग सिस्टम 2014 के बाद के जो नए स्कूल बस हैं उनके अंदर ये सारी तकनीकें इंस्टॉल की जाएंगी। इसके अलावा एक जानकारी वो सऊदी वजारत दाखिला की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि लोगों के मोबाइल पर इनामात के लालच देने वाले एसएमएस से लोग सावधान रहें। यानी आजकल सऊदी अरब के अंदर लोगों के मोबाइल पर कुछ मैसेज आ रहे हैं जिसमें उन्हें कुछ इनाम देने की बात की जा रही है। पहले यह चीज कॉल के जरिए होती थी, लोग लोगों को कॉल करके इस तरीके की बात कहते थे, लेकिन अब यह चीज एसएमएस के जरिए लोग करने लगे हैं। तो इसके लिए वजारत दाखिला का कहना है कि अगर किसी के मोबाइल पर कोई मशकूक एसएमएस आता है, यानी कोई डाउटफुल एसएमएस आता है जिसमें इनाम वगैरह देने की बात कही गई है, जिसके लिए उस आदमी का पर्सनल जानकारी मांगा जा रहा है, तो ऐसे एसएमएस को आप इग्नोर करें। और यह एसएमएस सिर्फ गैर मुल्कियों को ही नहीं बल्कि सऊदी शहरियों को भी आ रहा है। तो इसमें कहा गया है कि चाहे वो कोई गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, अगर उसके मोबाइल फोन पर इस तरीके का कोई डाउटफुल एसएमएस आता है, मशकूक एसएमएस आता है जिसमें इनामात वगैरह देने की बात कही गई है, तो वो उसे इग्नोर कर दे, उसका कभी भी जवाब ना दे या उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कभी ना करे, क्योंकि इसमें ग्राहकों की पर्सनल जानकारी लेने के बाद में लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी उनके बैंक अकाउंट से उनका पैसा चोरी किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मोबाइल पर इस तरीके का मैसेज आया है तो वो सऊदी हुकूमत को इसके खिलाफ में कंप्लेन भी कर सकता है, जिसमें अगर वो रियाद, मक्का या शर्गिया रीजन से है तो वो 911 पर, या फिर मुल्क के दूसरे इलाके से है तो फिर 999 पर कॉल करके उसके खिलाफ में कंप्लेन कर सकता है, या फिर सऊदी हुकूमत का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कुल्लना अमन, उस पर भी उसके खिलाफ में कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा एक अपडेट वो अरब इमरात की, कल यौमुल वतनी के दिन इमराती हुकूमत ने अपने मुल्क में 1000 का बैंक नोट जारी किया है। यानी इमरात में अभी तक 1000 का नोट नहीं था, तो कल यौमुल वतनी के दिन वहां की हुकूमत ने अरब इमरात में 1000 का नोट भी जारी कर दिया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो कोविड से जुड़ी हुई है। देखिए, कोरोना के केस अभी सऊदी अरब के अंदर, इंडिया के अंदर या बाकी और मुल्कों में बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोरिया के अंदर कोविड के केस काफी ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें कल के दिन साउथ कोरिया में 53,000 नए कोरोना के केस आए हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।